नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटिक फुट अल्सर्स के बारे में। जैसा कि ये नाम इंडिकेट कर रहा है, जो डायबिटिक फुट अल्सर्स होते हैं वो पाँव में होने वाले घाव होते हैं। अल्सर से आप लोग समझते हैं, इसमें जो हमारे पाँव है उसका जो स्किन है उसमें अपर जो लेयर होता है, जो सेकेंड लेयर होता है, उनका ब्रेक डाउन होने लगता है। और जो डीपर लेयर्स हैं हमारे पाँव में, मतलब जो हमारे स्किन है उनमें टोटल 7 लेयर्स होते हैं। तो जो डीपर लेयर्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। और अगर हम अपने डायबिटिक फुट अल्सर्स को टाइमली मैनेज ना करें तो यहाँ पे हमारे जो बोन्स हैं वो भी एक्सपोज हो सकते हैं। और अगर एक बार बोन्स एक्सपोज हो जाएं, एक बार डायबिटिक फुट अल्सर्स बन जाएं, तो इसको आप किसी दवा से या किसी एक्सरसाइज से या अपना रूटीन चेंज करके मैनेज नहीं कर सकते। और फाइनली जो हमें इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है वो हो सकता है या तो सर्जरी या फिर एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन मतलब जिस भी हिस्से में आपके डायबिटिक फुट अल्सर बना है उस हिस्से को हमें कटवाना पड़ सकता है, पूरी तरीके से रिमूव कराना पड़ जाता है। और बहुत सारे पेशेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जिनके अल्सर्स जब हील नहीं हो रहे होते तो उनको पूरा पाँव भी कटवाना पड़ जाता है। तो इसीलिए डायबिटिक फुट अल्सर्स इवन दो बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके पाँव में कोई भी छोटा मोटा घाव बन रहा है जो कि हील नहीं हो रहा है, आप उसको टाइमली पहचानें और फिर अपने डॉक्टर से संपर्क करें और टाइमली उसका ट्रीटमेंट लें। इससे पहले कि मैं मैनेजमेंट बताऊं डायबिटिक फुट अल्सर्स का, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पाँव में जो अल्सर है वो डायबिटिक फुट अल्सर हो सकता है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप अगर कोई भी सॉक्स पहन रहे हैं और आप अपना पूरे दिन का काम करने के बाद शाम को जब अपना सॉक्स रिमूव करते हैं तो उसके अंदर कोई बहुत ही स्टिकी पदार्थ यानी कि कोई चिपचिपा पदार्थ, कोई चिपचिपा ड्रेनेज आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपके पाँव में किसी तरह का एक जो सूजन है, बहुत माइल्ड स्वेलिंग जो है वो बना रहे। और ये जो सूजन है ये इवन दो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत हल्का होगा, लेकिन ये ऑन एंड ऑफ परसिस्ट करता रहेगा। तीसरा ये हो सकता है कि आपके पाँव से एक बहुत ही बैड और फाउल स्मेलिंग ऑडर, मतलब बहुत गंदा स्मेल जैसा आए। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पाँव में लगातार आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन बनी रहे, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इचिंग या फिर एक तरीके से कुछ डिस्कम्फर्ट अपने पाँव के अंदर बना रहे। बहुत बार ये भी आप देख सकते हैं कि आपके पाँव में कोई ब्लैकिश कलर का डिसकलरेशन हो सकता है। वो हो सकता है ड्यू टू दी फ्लो ऑफ अनहेल्दी ब्लड। तो ये सब जो सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, ये अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको डायबिटिक फुट अल्सर हो सकता है। इट इज़ नॉट वेरी मच श्योर कि आपको डायबिटिक फुट अल्सर ही है, लेकिन यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि आपको डायबिटिक फुट अल्सर है अगर ये जो घाव है जो आप नोट कर रहे हैं या ये जो सिम्टम्स हैं जो आप नोट कर रहे हैं ये एक बार आने के बाद जा नहीं रहे हैं। आप नोट कर रहे हो कि ठीक है, कोई घाव बना, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गए हैं, लेकिन वो हील ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि कंडीशन थोड़ी सी सीरियस हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि हमें इसको प्रिवेंट कैसे करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें हमें डायरेक्टली अगर एक बार अल्सर्स बन जाए तो हमें सर्जरी या फिर एम्प्यूटेशन का ही सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप शुरू से ही अपना मैनेजमेंट करें कि आपको अल्सर्स बने ही ना। उसके लिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखें। ये बात मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आप अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखेंगे तो आप जो डायबिटीज़ की मेजर से मेजर कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, चाहे वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो, चाहे डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, चाहे रेटिनोपैथी हो और चाहे डायबिटिक फुट अल्सर्स हो। दूसरा जो है आप कर सकते हैं मैनेजमेंट, वो ये है कि आप कम से कम दिन में 2 बार, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में अपने जो पाँव हैं उनको वॉश करें। और अपने पाँव को वॉश करने के बाद उनको अच्छे से ड्राई पैड करें, अच्छे से सुखा लें। सुखाने के बाद उनको मॉइस्चराइज़ करें और जब मॉइस्चराइज़र जो है वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद ही आप सॉक्स पहनें। और दिन में कम से कम 2 बार अपने जो सॉक्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में तो बेटर है कि आप जो है वो कॉटन के सॉक्स इस्तेमाल करें और हर 5 या 6 घंटे के अंतराल पे आप जो अपने सॉक्स हैं उनको बदलते रहें। तो अगर आप इस तरीके से कुछ अपने फुट केयर पे ध्यान देते हैं तो चांसेस ये हैं कि आपको पाँव में घाव नहीं बनेंगे, अल्सर्स नहीं बनेंगे। साथ ही बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो और आपको ध्यान देनी है वो ये है कि अपने जो पाँव के नेल्स हैं आप उनको ट्रिम करेंगे। नेल्स को बहुत ज़्यादा डीपली और बहुत डीप एक तरीके से कट नहीं देना है, आपने उनको फाइनली कट करना है, तरीके से कट करना है
क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डीप कट करते हैं, आपके क्यूटिकल्स अगर वहाँ से रिमूव होते हैं तो वो भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। और अगर आपके जो पाँव के नेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े रहेंगे तो वो भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने नेल्स जो हैं उनको भी प्रॉपर आप एक तरीके से पेडिक्योर के साथ मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा जो लास्ट आपने मैनेजमेंट करना है वो ये है कि अपने बॉडी को आपने हाइड्रेटेड रखना है। अगर आपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं तो ये ओवरऑल आपकी स्किन को भी हाइड्रेटेड रखेगा और आपको ड्राइनेस नहीं होगी तो यहाँ पे भी घाव बनने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर आप इस तरीके से अपना फूड केयर करते हैं, अपने शुगर लेवल्स को मैनेज रखते हैं, तो आप डायबिटिक फूट अल्सर्स होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि आप डायबिटीज़ का कोई सटीक इलाज ढूंढ रहे हैं, आप इंसुलिन आपके शुरू हो चुके हैं लेकिन आप इंसुलिन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है ये आपकी बॉडी में आपके पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन का सिक्रीशन थोड़ा बढ़े और आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल्ड रहें, मैनेज रहें। आशा करती हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। डायबिटीज़ से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप डायबिटीज़ का इलाज ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।